हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी नॉन जीडी 2000 मेडिकल अभी चल रहे हैं। कुछ सेंटर्स पे ऑलमोस्ट हो चुका है, कुछ पे भी चल रहा है। मेडिकल में अनफिट होने के बाद क्या होता है? तो देखिए, मई 2021 से रिवाइज्ड मेडिकल गाइडलाइन लागू हो गई है और रिवाइज्ड में मेडिकल में ही बीएमई और आरएमई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और री मेडिकल एग्जामिनेशन दोनों एक साथ हो रहा है। अब जहाँ एक साथ हो रहा है वहां पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसमें कैंडिडेट यानी अनफिट का रेशियो जो है वो बढ़ गया है जब से ये मेडिकल गाइडलाइन लागू की गई। ये आप भी बेहतर जानते हैं कि एसएसबी में 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल हो रहा है। बहुत अच्छा स्कोर है जिनको, हालांकि लास्ट कट ऑफ एसएसबी की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन फिर भी एक कैंडिडेट जिनको 82 मार्क्स है। अब 82 मार्क्स है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी और ट्रेड कि वो निश्चित रूप से सेलेक्ट हो जाएंगे। 82 2016 की भर्ती में ड्राइवर का जनरल कैटेगरी का रखा था, लेकिन इस बार इतना नहीं रहेगा। 82 पे निश्चित रूप से मेरिट है, कंफर्म है। वो उनको एक टैटू था, टैटू उन्होंने समय रहते रिमूव करवा लिया, लेकिन उसका स्कार था, उस स्कार पे इनका पॉइंट बन गया क्योंकि सैल्यूटिंग हैंड पे था तो पॉइंट बनना तय था, पॉइंट बन गया। उस समय भी हमने इनको यही कहा था कि इसमें आप फिट हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट इनका एक्चुअली डेंटल पॉइंट लेस देन 14। डेंटल पॉइंट कैसे काउंट होते हैं उसके वीडियोस हमने आपके लिए बनाए हुए हैं बहुत सारे। कि मोलर जो है उसके 2 नंबर मिलते हैं, तो किसी का 3 मोलर टीथ है तो 6 और 6 12, तो ये हो गया। उसके बाद 2 प्रीमोलर, तो 2 इसका मिल गया। 8 यानी 12 13 14 15 16 और 3 और 3 6, 3 2 5 और 3 8। इस तरीके से जिसका 3 मोलर टीथ होता है उसका डेंटल पॉइंट हो जाता है 22। लेकिन वो 22 उस वे में होता है जब अपर जा के साथ में उसका जोड़ा बनता है, यानी कि कैंची के दोनों फलक होने चाहिए। अब इनके केस में क्या था कि एक दांत इनका फिलिंग किया हुआ था, उस फिलिंग को भी आर्टिफिशियल मान लिया गया और फिलिंग को आर्टिफिशियल मानते हुए इनके डेंटल पॉइंट 12 कर दिया गया। ये आप देख रहे हैं, इनको अनफिट कर दिया गया। अनफिट का रीजन क्या है? डेंटल पॉइंट 12। टैटू का जो स्कार था उसमें ये फिट हो गया। मेडिकल कहाँ हुआ? मेडिकल हुआ 25 बटालियन न्यूटन। अब हम जाते हैं रिवाइज्ड मेडिकल गाइडलाइन, जिसकी आपको जानकारी नहीं होती है। हमारे कैंडिडेट्स यहाँ तक के सीपीओ एसआई और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट वाले कैंडिडेट्स जो हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, वो लोग भी ये नहीं पढ़ते हैं। आप पूरा मेडिकल गाइडलाइन नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम आपको रिवाइज्ड मेडिकल गाइडलाइन की आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आपका मेडिकल आपका मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करते हुए हुआ है या नहीं। पिछले वीक में आपने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक आदेश देखा था जिसमें एक कैंडिडेट को धड़कन में अनफिट किया गया था। एसएससी जीडी कैंडिडेट धड़कन में अनफिट किया। धड़कन में अनफिट किया, उसके बारे में क्या कहा जा गया है इसमें? देखिए, धड़कन में अनफिट किया गया है उसमें पेज नंबर 41 पर आप जाइए। पेज नंबर 41, पैरा 3, सब पैरा ई, फॉर कैंडिडेट हु हैव बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ हाइपरटेंशन ऑब्लिक टेकिकार्डिया, दोनों केस में should be admitted public hospitalized by the board before giving their final opinion। सिर्फ इसी आधार पर उनकी रिट पिटीशन स्वीकार कर ली गई। आप अनफिट हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास 2 रास्ते बचते हैं। या तो आप अपनी किस्मत का रोना, हालांकि मुझे इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या तो आप अपनी किस्मत को दोष दें या मेडिकल बोर्ड को दोष दें। कुछ हमारे साथी जो हैं वो मेडिकल बोर्ड पर निराधार आक्षेप भी लगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं। एक कैंडिडेट ने तो हमें ये भी कहा कि वहां पर कुछ अनड्यू फेवर कैंडिडेट का किया जा रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई है, आप चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज करने का रास्ता जो है वो हमारा सबसे बड़ा रास्ता एक ही है, हमारी न्यायपालिका।
अनुच्छेद 32 और 226 की आपको जानकारी होनी चाहिए, वो आपको है जानकारी, लेकिन जब खुद के ऊपर आता है उस समय एक कैंडिडेट पीछे हट जाता है, फैमिली की तरफ से भी, कि कोर्ट कचहरी में तो सालों लग जाते हैं। ऐसा नहीं है सालों लग जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा वीडियो देख लेना आप। एक कैंडिडेट हमारे पास एक नहीं, हमारे पास तो ऐसे हजारों हैं जो रिट पिटीशन दाखिल करके यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स 2018 वाली भर्ती के, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ हम इनका जो डेंटल पॉइंट है, एक्चुअली इनका डेंटल पॉइंट एक्सरे करके किया जाता है, तो डेंटल पॉइंट इनका 14 होता है, क्योंकि इनका एक मोलर जो है वो खोखला हो रहा था, उसको इन्होंने फिलिंग करवा लिया। अब प्रॉपरली फिल टीथ फिट है, ये मेडिकल गाइडलाइन कहती है, और नेचुरल रूट्स हैं और प्रॉपरली फिल टीथ है, तो 2 नंबर उसका मिलना चाहिए था, 2 उसका मिलता तो डेंटल पॉइंट हो जाता यहाँ पर 14। चलिए, इसको तो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम बता दें आपको कि डेंटल के केसेस में क्या कहती है रिवाइज्ड मेडिकल गाइडलाइन। तो डेंटल के केसेस में सब पैरा के में आप आ जाइए, पेज नंबर 45 पर आ जाइए। फॉर अ केस ऑफ डेंटल पॉइंट लेस देन 14, ओपीजी शुड बी कैरीड आउट। ओपीजी आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि दांत का जो एक्सरे है उसे ओपीजी कहा गया है। अब इनके केस में क्या ओपीजी किया गया? नहीं, ओपीजी नहीं किया गया। अब ओपीजी नहीं किया गया, इनको सिविल हॉस्पिटल में रेफर किया गया। सिविल हॉस्पिटल के जो डेंटिस्ट हैं उन्होंने भी इनको नॉर्मल रिपोर्ट किया। और सिविल हॉस्पिटल के डेंटिस्ट क्या होता है कि अक्सर डेंटल पॉइंट काउंट करके नहीं लिखते, वो उसमें लिखते हैं, उनकी भाषा इस तरीके की है कि नो इंटरवेंशन रिक्वायर्ड, या नॉर्मल है सब कुछ, कि किसी प्रकार का मिलिट्री ड्यूटी में या ड्यूटी में कोई बाधा नहीं बन रही है। फौज की तरफ से ये कहा जाता है कि हमें तो दांत पूरे चाहिए, कि जब एम्यूनिशन खत्म हो जाए तो दुश्मन का गला दांत से भी काट सके। और कमांडो करते हैं, उनको तो दांत से बहुत सारी चीजें काटनी पड़ती हैं, उस पर भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ हम बात ये कर रहे हैं कि फिट अनफिट तो ठीक है, फिट अनफिट जो है वो एक कैंडिडेट का पॉइंट पर डिपेंड करता है, उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है, ये नहीं कहें कि एक कैंडिडेट का तो ओपीजी करके फिट कर दिया एक सेंटर पे, उसकी तो किस्मत अच्छी है क्योंकि उसके मेडिकल अफसर जो है वो तो मेडिकल गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा सेंटर जो है उस पर ओपीजी नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या वो मेडिकल अफसर जो है उनका दायित्व तो नहीं बनता है, इनकी ड्यूटी नहीं बनती है? वो किस काम के लिए भर्ती हुए हैं, क्या उनको बताने की जरूरत पड़ेगी? और बताने के लिए हमारी न्यायपालिका, ये कहा गया है कि फोर्स जो है वो, एक कोई भी फोर्स जो है वो उसका बैकबोन डिसिप्लिन को माना गया है, कि डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ अ फोर्स। लेकिन कई बार फोर्स को भी डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत पड़ती है, और ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं, एक नहीं हुआ है। तो ओपीजी नहीं किया, यही इनका सबसे बड़ा पॉइंट है। अब ये कैंडिडेट आज बात किया था इन्होंने हमसे, तो इनको हमने यही गाइड किया है कि देखिए आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ये आपको डिसाइड करना है कहाँ कर सकते हैं। तो कहाँ कर सकते हैं उसके लिए देखिए आपको बता देते हैं कि दिल्ली में मेडिकल हुआ है तो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में आप रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। आपका मेडिकल आपका हुआ था रानीडांगा में, तो आप दिल्ली में भी कर सकते हैं, और कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी आप कर सकते हैं। आपका मेडिकल आपका जहां भी होता है, कि जोधपुर में मेडिकल होता है, आप रहने वाले हरियाणा के हैं, गुजरात का कैंडिडेट जोधपुर में मेडिकल हुआ था, अपने घर नहीं गया, वो डायरेक्ट ही हाईकोर्ट के एडवोकेट से कंसल्ट किया, क्योंकि उनके केस में भी क्या था, उनको स्क्विंट का पॉइंट था। वो वीडियो आप हमारा देख लेना, स्क्विंट का पॉइंट था, और स्क्विंट में भी पॉइंट यही है कि to rule out any eye surgery like LASIK, laser, PRK, PK, glaucoma, squint, pterygium surgery, etc. Investigation may be carried out accordingly with slit lamp examination. ऐसे कुछ डायग्नोसिस हैं वो किए जाने चाहिए। उनके केस में ऐसा नहीं किया गया था, उनके केस में भी पेन घुमा के स्क्विंट चेक करके उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वो कैंडिडेट अभी CISF में है,
ऑर्थो का जो पॉइंट है उसमें एक्सरे किया जाना चाहिए, वो नहीं किया गया था, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। हालांकि वो कैंडिडेट जो है वो पिटिशन लगा के वो जीत गए, और जीतने के बाद वो फोर्स में भी कुछ समय करने के बाद वो वापस आ गए कि उनको सिविल में ही लेखपाल का उनको जॉब मिल गया। तो उन्होंने वर्दी जो है, वर्दी की बजाय उन्होंने लेखपाल को प्राथमिकता दी। वो ठीक है, वो उनका अपना डिसीजन है, लेकिन देखिए गलत होता है, इनजस्टिस होता है, तो उसके लिए हमारा संविधान है, उसके लिए हमारी न्यायपालिका है, उसके लिए रिट अधिकारिताएं हैं, अनुच्छेद 32 और 226 आप पढ़ते हैं, लेकिन जब खुद के ऊपर लागू करने की बात आती है उस समय हमारे बहुत से कैंडिडेट पीछे हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, फाइट तो करनी होगी। जंग जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना। अब आप ये सोचते हैं कि कोई दूसरा आपके लिए करेगा, पढ़ाई आपने की है, फिजिकल आपने किया है, मेडिकल देने भी आप ही गए थे, तो ये फाइट भी आपको ही करना होगा। तो रास्ते दो हैं, या तो इसको छोड़ के दूसरी तैयारी में जुट जाइए, लेकिन क्या गारंटी है दूसरी बार भी आप फिट हो जाएंगे, इसी पॉइंट में, सेम पॉइंट में आपको फिर अनफिट कर दिया जाए। और दूसरा रास्ता है फाइट करें। कौन सा चुनना है ये आपको तय करना है। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।